मीटर भी अनुपात में होना चाहिए, यानी कि 1.5:1 में होना चाहिए। इसका आंसर ए हो जाएगा। ERC MK3 का 2 लोड होगा, तो ये किसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 850 से 1100 kg, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्न में से किस प्रकार के लाइनर का उपयोग ट्रैक सर्किटेड क्षेत्र में किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा GFN लाइनर का, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। ग्रीष्मकालीन पेट्रोल मैन की विट सिंगल लाइन के लिए डैश होती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 किलोमीटर, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। रात और कम दृश्यता के दौरान ट्रॉली को काम करना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लॉक लेकर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अल्प अवधि के कार्य वे हैं डैश, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा एक दिन में सूर्योदय से सूर्यास्त तक जो काम होता है वो अल्प अवधि के कार्य कहलाते हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा। कम अवधि के कार्यों के लिए जब ट्रेन को रुकना होता है तो हैंड सिग्नल डैश और डैश ये मीटर पर दिखाया जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 मीटर, 600 मीटर और 1200 मीटर। इसका आंसर ये हो जाएगा। BCM द्वारा डीप स्क्रीनिंग के बाद TTM और DTS के द्वारा उपयोग किए मामले में अनुभागीय गति को डैश दिन में बहाल कर दिया जाएगा। अगर BCM से डीप स्क्रीनिंग होगा और TTM मशीन और DTS मशीन का उपयोग किया जाएगा तो कितना दिनों में जो है नॉर्मल गति को बहाल किया जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 10वां दिन, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। BCM द्वारा डीप स्क्रीनिंग के बाद TTM और DTS के उपयोग के बाद पहले दिन की गति प्रतिबंध डैश है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। जंग के कारण अधिकतम अनुमत घिसाव डैश mm है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1.5, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। BG 1/12 फैन शाफ्ट टर्नआउट में डैश स्लीपर होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 96 स्लीपर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। डेटोनेटर का सामान्य जीवन डैश वर्ष होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। TP बोर्ड का सबसे निचला हिस्सा रेल स्तर से डैश मीटर होनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.65 मीटर। अगर TP बोर्ड इस तरह से लगाया जाता है तो ये गोल से ये लास्ट से निचला हिस्सा रेल के लेवल में जो 1.65 जो होना चाहिए। हाई स्पीड ब्रॉड गेज रूट पर रिवर्स कर्व के बीच न्यूनतम डिजर्वेबल स्ट्रेंथ डैश मीटर होनी चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 50 मीटर, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। ट्रांजिशन गोलाई को डैश के रूप में भी जाना जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सुविधा गोलाई, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। वर्साइन को रेल हेड से डैश नीचे बाहरी रेल के गेज फेस पर मापा जाना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 mm, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। सामान्य गोलाई के लिए वर्साइन गोलाई की वक्रता
के मापने के लिए डैश कार्ड की लंबाई का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 मीटर, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। गोलाई पर क्रॉस लेवल के लिए संदर्भ रेल है डैश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भीतरी रेल, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। जब गोलाई पर अधिकतम अनुमेय गति खंड की अधिकतम अनुभागीय गति से कम होती है तो डैश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा PSR आवश्यक है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। BG 1 फैन शेप्ड टर्न आउट में डैश स्लीपर होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 67 स्लीपर, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। ट्रैक कंसोलिडेशन के लिए प्रयुक्त मशीन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा DGS मशीन, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। SBCM का उपयोग किसकी सफाई के लिए किया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा शोल्डर ब्लास्ट का, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। काम खत्म करते समय ट्रैक में डैश रैंप का और रैंप आउट दिया जाएगा। तो रैंप इन रैंप आउट जो है कितना का दिया जाना चाहिए? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/1000 का, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। संरेखन के दौरान मशीन डैश सही करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्सन को, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। मशीन की अधिकतम संख्या जो एक ब्लॉक सेक्शन में काम कर सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 मशीन, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। भारतीय रेलवे में पॉइंट एंड क्रॉसिंग को बिछाने में मशीन यूज की जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा T28 मशीन, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। भारतीय रेलवे में पॉइंट एंड क्रॉसिंग टैंपिंग में मशीन यूज की जाती है। इसका आंसर हो जाएगा यूनिमेट मशीन, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। टैंपिंग के दौरान मशीन द्वारा ट्रैक के किस पैरामीटर को शामिल नहीं लिया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा गेज का, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। मशीन ऑपरेटर किस मेडिकल श्रेणी से फिट होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा A3, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। टैंपिंग मशीन के समुचित कार्य के लिए न्यूनतम क्लीन कुशन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 150 mm, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। BCM के लिए न्यूनतम ब्लॉक समय घंटों में प्लेन ट्रैक के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2.5 घंटा, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। सेक्शन में काम करते समय किन्हीं दो लगातार मशीन के बीच की दूरी डैश मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 50 मीटर, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। फ्लैट बॉटम स्लीपर PRC के तल के नीचे टैंपिंग टूल की गहराई है डैश। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 15 से 20 mm, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। ट्रैक बिछाने के लिए किस मशीन का उपयोग नहीं किया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा DGS का, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा।
गार्ड रेल का टॉप मुख्य रेल के टॉप से कितना mm नीचा होता है? इसका आंसर हो जाएगा 25 mm, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। बीजी ट्रैक पर गार्ड रेल तथा रनिंग रेल के मध्य अंतराल, इसका आंसर हो जाएगा 250 ± 50, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। गडर पुल पर जोड़ स्लीपर के बीच स्पष्ट दूरी, इसका आंसर हो जाएगा 200 mm, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। रेल 200 में OBS और OBSW पाए जाने पर दोनों वेब फेस पर पेंटिंग मार्क की जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लाल रंग के पेंट के साथ एक क्रॉस का निशान, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। रेल 200 में DFWR पाए जाने पर दोनों वेब फेस पर पेंटिंग मार्क की जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लाल रंग के पेंट के साथ 2 क्रॉस के निशान, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। रेल 200 में IMR या IMRW पाए जाने पर दोनों वेब फेस पर पेंटिंग मार्क की जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा लाल रंग के पेंट के साथ 3 क्रॉस का निशान, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। IMR रेल को डैश दिन के अंदर बदलने है, इसका आंसर क्या होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 3 दिनों के अंदर, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। OMS की पीक कितने G से अधिक आने पर तुरंत अटेंड करना होगा? इसका आंसर हो जाएगा 0.15 G, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। स्लीपर से स्लीपर गेज भिन्नता कितनी होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ±10 mm, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। 52 किलोग्राम प्रति मीटर नई रेल में किलोग्राम में प्रति मीटर वजन निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 51.89, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन बोर्ड इंजीनियरिंग इंडिकेटर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा, कॉशन इंडिकेटर, स्टॉप इंडिकेटर और स्पीड इंडिकेटर, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 सितंबर को, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। राजभाषा हिंदी की लिपि है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देवनागरी, इसका आंसर डी हो जाएगा। मान्यता प्राप्त भाषाओं को संविधान की कौन सी अनुसूची में उल्लेखित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? जिसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। राजभाषा भाषा के आधार पर समस्त भारत को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 3 भाषा में, क ख ग, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। राजभाषा नियम 1976 किस राज्य पर लागू नहीं है? जिसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सन 1955 में, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। राजभाषा अधिनियम 1963 को कब संशोधित किया गया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1967 में, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। राजभाषा नियम कब बनाए गए थे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सन 1976 में, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। राजभाषा अधिनियम 1963 को कब लागू किया गया था? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1965 को, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा।
आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।